अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आए हुए हैं, बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं मेरे व्हाट्सएप पर कि हमें आप ये ट्रांसफ़र कर दो, वो ट्रांसफ़र कर दो, हमसे बहुत फ़्रॉड हो गया है, हमसे फ़्रॉड कर कर पैसे ले लिए गए हैं और ऐसा किया गया है, वैसा किया गया है। देखो दोस्तों, मेरे पास ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी सख्ती नहीं है, क्योंकि ये सख्ती मैंने खुद पढ़कर, खुद अमल कर कर हासिल की है, जो कि आपको भी ऐसे ही हासिल करनी होगी। हाँ दोस्तों, इसमें बस सिर्फ़ एक रास्ता होता है कि मैं हर अमल में एक नक्श बनाता हूँ, जो कि वो आपकी सेफ्टी के लिए और सख्ती को काबू करने के लिए होता है। नक्श आप मुझसे ले सकते हैं, लिखवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरीके का, किसी भी प्रकार का कोई भी नक्श आप मुझे बोल सकते हैं। मैं सिर्फ़ आपको नक्श दे सकता हूँ, तावीज़ दे सकता हूँ, तावीज़ भी दे सकता हूँ और आपके बारे में देखकर बता सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरी बातिनी आँख खुली हुई है, इसलिए मैं आपके बारे में बता सकता हूँ। तो दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो हमारे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमसे जुड़ने वाले सब्सक्राइबर्स हैं और हमारे व्यूवर्स हैं, देखिए दोस्तों, सबके लिए इजाज़त आम है। बस अपना और अपनी माँ का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि दोस्तों, जो भी कोई अपनी और अपनी माँ का नाम कमेंट में लिख देता है तो हम उस पर फिर अपनी नज़र, यानी वो हमारी रहनुमाई में होता है। मैं इसलिए कमेंट में आपका और आपकी माँ का नाम लिखने के लिए बोलता हूँ। तो दोस्तों, इसमें फ़ायदा आप ही का है, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बस आपकी सेफ्टी के लिए मैं ये चाहता हूँ, ताकि मेरे साधक साधिकाएँ और हमसे जुड़ने वाले व्यूवर्स और हमारे यूनिक मेंबर्स और जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें किसी को नुकसान ना हो। तो दोस्तों, बिल्कुल भी देरी ना करते हुए चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। आपको सबसे पहले 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। शुरू वाले दिन आपको सबसे पहले एक बार बिस्मिल्लाह पढ़नी है और 11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद ये 582 बार अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ये पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 582 बार आपको इसको पढ़ना है। तो दोस्तों, ये जो अमल है हर रोज़ एक ख्वाहिश पूरी करता है, और दोस्तों, इसका आमिल जो बन गया दोस्तों, उसके लिए कोई भी काम, कोई भी मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ उसके सामने नहीं आ सकती, यानी कोई भी मुश्किलात उसके सामना नहीं कर सकती है। ये अल्लाह की ज़िम्मेदारी है। तो दोस्तों, इसका आमिल ज़रूर बने। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इसे एक बार आजमाएं। आपके ऊपर कर्ज़ है, आपको कोई परेशान कर रहा है, आपका दुकान मकान या कोई भी चीज़ बंद पड़ा है या किसी ने कब्ज़ा लिया है, तो दोस्तों, आप इस अमल को ज़रूर आजमाएं और इंशाअल्लाह ताला आप इसे एक बार मेरे कहने से ज़रूर करके देखें। और दूसरे दिन आपको, यानी पीर के दिन, इतवार से ये अमल शुरू होता है। पीर के दिन आपको अर्रहमानिर्रहीम, पहले आप 7 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद अर्रहमानिर्रहीम 618 बार आपको पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है? 618 बार। उसके बाद फिर 7 बार आपको दरूद शरीफ ही पढ़ना है। जो दरूद शरीफ आप शुरू में पढ़ेंगे वही आपको बाद में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, इस बात का ख्याल रखेंगे। और एक बात दोस्तों, ये जो अमल है ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी कर सकता है। बस ये है कि वो अपनी पाकी नापाकी का ख्याल रखे, यानी पाक साफ़ रह होकर इस अमल को करे, क्योंकि इसके जो मुवक्किल हैं वो नापाकी से दूर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप जब भी ये अमल करें, जब भी आप पाक साफ़ हो जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो अज़ीमत मैंने आपको बताई है, ये आपको 618 बार पढ़नी है और साथ में 7 बार बाद में दरूद शरीफ पढ़ना है और 7 बार पहले दरूद शरीफ पढ़ना है। और ये अमल एक ऐसा अमल है, ये हमें बुज़ुर्गान दीन ने सिखाया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ख्वाहिश पूरी ना हो। बाशर्त ये है कि आप बाद नमाज ईशा इसको पढ़ेंगे। और इंशाअल्लाह ज़ोज़ल, जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखो मैंने 6-7 दिन से वीडियो नहीं बनाया है,
तो दोस्तों मैं इस अमल को आज़मा रहा था और हमने 2 साधक को और भी इस अमल को कराया है, जो कि उनको भी कामयाबी मिली है और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी कामयाबी मिल गई है। तो दोस्तों तीसरे दिन आपको ये अज़ीमत पढ़नी है, यानी ये आयत पढ़नी है। तीसरे दिन पहले आप 7 बार दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपको 243 मरतबा ये पढ़ना है। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये आपको 243 बार पढ़ना है और दरूद शरीफ फिर बाद में 7 बार पढ़ना है। ये मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 243 बार और दरूद शरीफ 7 बार आपको पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको तीसरे रोज़ करना है। तो दोस्तों इस अमल के बारे में मैं आपको बताऊं, हमें इसमें कामयाबी मिल चुकी है और उनके सर पे जो कर्ज़ था अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे साधक बने हैं। उन्होंने हमसे दीक्षा ली है और इस अमल को किया है। अब आपको चौथे दिन 7 बार दरूद शरीफ पढ़ना है और 836 बार इसको पढ़ना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है दोस्तों, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, इसको पढ़ना है 836 बार, इसको पढ़ना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब आपको और क्या करना है, और हाँ, जहाँ पर आप इस अमल को करेंगे वहाँ पर एकदम खामोशी होनी चाहिए, कमरा बिल्कुल बंद होना चाहिए। चाहे तो आप इसको अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम में कोई जागे ना, बस इतना ही है। आप अपने बीवी बच्चों में भी कर सकते हैं, बाशर्त जब तक आप इस अमल को करेंगे। अगर हमारी कोई साधिका या कोई औरत इसको कर रही है तो अपने आदमी से दूर रहेंगी, इसका फ्रेज करना पड़ेगा। और अगर कोई आदमी इसको कर रहा है, कोई मर्द इसको कर रहा है, तो उसे अपनी बीवी से दूर रहना पड़ेगा जब तक ये अमल करेगा, यानी 7 दिन। और 7 दिन के अंदर एक ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, यानी एक दिन में एक ख्वाहिश पूरी होगी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की जात से उम्मीद है इस बात की। तो दोस्तों इस अमल को एक बार तो ज़रूर आजमाएं, क्योंकि मैंने जब आजमाया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह ज़ोज़ल इसमें आप 100% कामयाब होंगे। आपका रिश्ता नहीं आ रहा है या मकान दुकान की बंदिश की है तो इंशाअल्लाह ताला एकदम ही खुल जाएगी। अच्छा, अब आपको 7 बार दरूद शरीफ पढ़ना है और 1073 बार आपको ईदिन सिरातल मुस्तकीम, ईदिन सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये आपको 1073 बार पढ़ना है। ईदिन सिरातल मुस्तकीम और फिर बाद में 7 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, ईदिन सिरातल मुस्तकीम ये आपको 1073 बार पढ़ना है और जो तादाद मैंने आपको बताई है आपको ये उसी तादाद में पढ़ना है, उसके आगे पीछे तादाद नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अगर आप इसमें कुछ भूल जाते हैं या आपको कुछ इधर उधर लगता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जब आप कमेंट में बताएंगे तो मैं आपको अपना नंबर या व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उससे पूरा इसमें मेरे से हासिल कर सकते हैं कि आपको कैसे ये करना है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैं पूरा तरीक़ाकार वीडियो में ही बता देता हूँ, लेकिन फिर भी आप इंशाअल्लाह ताला अगर ना कोई बात समझ पाएँ या कहीं मुझसे कोई गलती हो जाए बताने में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे इंशाअल्लाह ज़ाज़ल मैं पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह कि कोई गलती ना हो। अब आपको जुमे की रात में 7 बार दरूद शरीफ पढ़ना है और 1860 बार अनअमता अलैहिम पढ़ना है और 7 बार फिर से दरूद शरीफ पढ़ना है। अनअमता अलैहिम 7 बार पढ़ना है और अनअमता अलैहिम आपको 1860 बार पढ़ना है और 7 बार दरूद शरीफ पढ़ना है, पहले भी और बाद में भी। ठीक है दोस्तों,
और इसमें एक काम और करें, जिस कमरे में आप इस अमल को करेंगे उसमें खुशबू ज़रूर डालें और अगरबत्ती वहाँ पर 5 अगरबत्ती ज़रूर रोशन करें। और वीडियो को अगर आपने बिना स्किप किए पूरा देखा है तो इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़ोज़ल आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इंशाअल्लाह हम गारंटी देते हैं, अल्लाह का वादा है इंशाअल्लाह ताला, जो इस तरीके से इस अमल को करेगा इंशाअल्लाह वो कामयाब ज़रूर होगा। और अगर आपने ये एक बार अमल कर लिया तो ज़िंदगी भर आप इस अमल को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो दोस्तों अब आपको ये पढ़ना है, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन। ये आपको 1860 बार ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, 1860 बार ही ये पढ़ना है। चाहे तो आप उसके साथ ही पढ़ सकते हैं, यानी हफ्ते के 7 दिन होते हैं और 7 दिन में इस अलहम्दु शरीफ में 7 आयतें होती हैं। तो तादाद मैंने जो लिखी है तादाद वही रहेगी। आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं कि आयत कहाँ से कहाँ तक है। एक आयत को एक दिन उसी तादाद में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों वीडियो की पूरी तरीक़ेकार मैं आपको बता चुका हूँ इंशाअल्लाह ताला। बस वीडियो में इतना ही था और आप मुझे गुनहगार को दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह ताला, और आप मेरे हक़ में भी दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। हम आपके लिए दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपकी अल्लाह ताला हर परेशानी को दूर करे और आपकी ख्वाहिशें तमाम पूरी करे इंशाअल्लाह ज़ोज़ल। और जो भाई नमाज के पाबंद नहीं हैं वो नमाज ज़रूर पढ़ा करें। अस्सलाम।